I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability, that I will not allow my personal interests to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. वफाकी काबीना में तोसी 24 से ज्यादा नए अरकान की शमूलियत, 12 नए वज़रा, 9 वज़रा ममलकत ने हल्फ उठा लिया। 3 मुशीर और 4 मुआविन खुसूसी भी शामिल। ऐवान सदर में सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। नए वफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ और औरंगजेब खिची शामिल। अली परवेज मलिक, राना मुबशर, रजा हयात राज, तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा, जुनैद अनवार और खालिद मक्सी भी वफाकी वजीर बन गए। बैरिस्टर अकील, मलिक रशीद, खील दास, तलाल चौधरी ने वज़रा ममलकत का हल्फ उठाया। अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, औन चौधरी और वजीहा कमर भी वज़रा ममलकत में शामिल। 3 मुतवक्के वज़रा ममलकत तकरीब हलफदारी में नहीं पहुंच सके। नून लीग के अरमगान सुबहानी और शेजरा मनसब शामिल। मोहम्मद अली, सैयद तौकीर शाह और परवेज खटक बतौर मुशीर काबीना का हिस्सा बने। वज़रा के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो मसरूफियात के बायस तकरीब हलफबरदारी में शरीक नहीं हुए। अबूधाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान का दौरा पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वुज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ्द भी वली अहद के साथ आया। शेख खालिद बिन मोहम्मद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। वफूद की सतह पर भी बातचीत, बैंकिंग, कानूनी, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती आदाश्तों और माहिदों पर दस्तखत। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शेख खालिद बिन मोहम्मद नयान का शायान शान इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की ऐवान सदर भी आमद। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने अबूधाबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। अबूधाबी के वली अहद मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने अलविदा किया। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, बहरानों में धकेला गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ एक बार फिर पुरशिकवा। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। कहा, नून लीग ने एक बार फिर मुल्क को बहरान से निकालने का बेड़ा उठाया है। तमाम सूबों की शिरकत के बगैर तरक्की का अमल मुकम्मल नहीं होगा। ANP के साबिक रहनुमा जाहिद खान नून लीग में शामिल। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सदर नून लीग जाहिद खान की शमूलियत का खैर मक़दम। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज रहनुमाओं का अदलिया की आज़ादी और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद। कहा कि हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है, अवाम सरापा एहतजाज है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि आइन और कानून को कम्प्रोमाइज़ करने में तमाम लोग शरीक हैं, अवाम के फैसलों को मानना होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि माजी में बहुत गलतियां हुई, अब माजी में नहीं पड़ना, हमें आइन को हर सूरत मुकद्दम रखना चाहिए। यकजा होकर आवाज़ उठाई तो कोई रुकावट नहीं होगी। 26वीं आईनी तरमीम हर सूरत वापस होनी चाहिए। मुल्क में कानून की हुक्मरानी, अदलिया और जजेस को आज़ाद होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 26वीं तरमीम का रास्ता न रोकने का शिकवा। कहा, 26वीं आईनी तरमीम को किसने नहीं रोका, हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा। पाकिस्तान की अदलिया से कोई खुश नहीं, मजीद देर की गुंजाइश नहीं, वरना आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। बैरिस्टर गौहर ने यह भी बता दिया कि PTI पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती, बानी PTI अवामी ताकत पर यकीन रखते हैं।
एहसन इकबाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना सरबराह तब्दील करने का मशवरा दे दिया। कहते हैं कि बानी पीटीआई कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। पाकिस्तान को सियासी नहीं बल्कि मुआशी लॉन्ग मार्च की सख्त ज़रूरत है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस पर भी तंज। कहा हालात अब ये हो गए हैं कि अपोजिशन अब खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान की तरक्की की वजह से परेशान है। बिलावल भुट्टो को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना है, किसी की मिन्नत करके नहीं, उन्हें अपनी मेहनत से वज़ीर आज़म बनाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का जंग में जलसे से खिताब। कहा कि हटदर्मी की सियासत ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बानी पीटीआई ने भारत से हाथ मिला लेना है, अमरीका से मदद लेने के लिए भी तैयार है, मगर सियासी जमातों के साथ नहीं बैठ सकते। नून लीग से इत्तेहाद के पीपल्स पार्टी के तजर्बात बहुत तल्ख हैं। मौजूदा हुकूमत डिलीवर ना कर पाई तो उनकी सियासत में जगह नहीं होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में आईनी बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा लगता है इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की जजेस की अंग्रेजी के काफ़ी मसाइल हैं। दौरान समाज जजेस के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी, कहती थी जजेस ने ट्रक ड्राइवर्स की तरह इशारा कहीं और का लगाया और गए कहीं और, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जज बनकर भी आप ट्रक ड्राइवर वाला काम ही कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में कहकहे लग गए। लाहौर हाईकोर्ट का कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने रिपोर्ट पर किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। रिपोर्ट में अक्टूबर 2023 था 2024 ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012 की खिलाफ वर्जी पाई गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि NCHR की तहकीकाती रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई वाज़ेह है और कोई शक नहीं कि ये मुकम्मल तौर पर एक सोर्स रिपोर्ट थी। FIA ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट गैर मुस्तनद करार दी। पीपल्स पार्टी और MQM फिर आमने सामने। फारूक सत्तार के सिंध हुकूमत पर इल्जामात करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। कहा कि MC के रिटायर्ड मुलाजमीन को 8 साल से वाजिबात नहीं मिले, रिटायरमेंट फंड की तहकीकात की जाए। सिंध हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर लाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने फारूक सत्तार को सियासत का बड़ा शोबदाबाज करार दे दिया। कहा कराची और हैदराबाद के मसाइल की असल वजह MQM ही है, जिसने हमेशा नफरत की सियासत की। फारूक सत्तार को सीट छोड़कर दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दिया। शर्जील मेमन का वज़ीर आज़म से भी वादे पूरे करने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के लिए मुतहरिक पंजाब में वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज की इमदादी रकूम जारी। अब तक 1 लाख अफराद पैकेज की इमदादी रकम वसूल कर चुके। KP हुकूमत का गरीब अवाम को रमज़ान और ईद पैकेज देने का फैसला। हर मुस्तहिक़ खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सूबाई मशीर बैरिस्टर सैफ कहते हैं 10 लाख से ज़ायद मुस्तहिक़ खानदान मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उधर सिंध हुकूमत का रमज़ान में लूटमार मचाने वालों को अल्टीमेटम। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई होगी। कीमतों पर मुकम्मल कंट्रोल रखने और ज़ख़ीरा दोज़ों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत। जुलाई से जनवरी तक तरसीलात ज़र में 25.2% का इजाफा। करंट अकाउंट खसारा भी $68 करोड़ से ज़्यादा सरप्लस रहा। वज़ारत ख़जाना की माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। 7 माह में महंगाई की शरह 28.7% से कम होकर 6.5% पर आ गई। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ी। स्टेट बैंक ज़खायर में इजाफा रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। बरामदात में 9.7% और दरामदात में 16.8% का इजाफा रिकॉर्ड। FPR के महसूलात 26.2% का इजाफा हुआ।
इसराइल जंगबंदी मुआहदे से फिरने लगा। गजा की पट्टी में स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल राहदारी फिलाडेल्फिया खाली न करने का ऐलान। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल का इनकार हमास और मरकजी सालिस मिस्र के साथ कमजोर जंगबंदी मुआहदे पर बहरान पैदा कर सकता है। उधर इसराइल ने 642 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वाले फलस्तीनियों का रमल्ला पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हमास ने भी 4 इसराइली कैदियों की लाशें हवाले कर दी। उधर हमास के बानी शेख अहमद यासीन की इसराइल के खात्मे की पेशगोई का इंटरव्यू वायरल। 1999 में अरब मीडिया को इंटरव्यू में शेख अहमद यासीन ने कहा, इसराइल की बुनियाद जुल्म पर है और जुल्म पर कायम कोई चीज हमेशा नहीं रहती। 21वीं सदी के पहले 25 वर्षों में गजा पर ट्रंप के मुजवजा अमरीकी कंट्रोल के बाद इलाके का नक्शा कैसे बदला जाएगा। अमरीकी सदर ने गजा रिजॉर्ट की AI वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में जंग से तबाह हाल गजा को समुद्र किनारे रिजॉर्ट की तरह दोबारा तामीर करने का दिखाया गया है। वीडियो में गार से निकलते बच्चे गजा के साहिल की तरफ जाते नजर आते हैं। साहिल पर ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ तफरीह कर रहे हैं। गजा में ट्रंप का कद आवर मुजस्मा भी नस्ब किया गया है। गजा पर डॉलर्स की बारिश भी दिखाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से वीडियो की मज़म्मत। अमेरिका ने ईरानी ड्रोन प्रोग्राम की माली मुआवनत करने वाली 6 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमे खजाना के मुताबिक चीन और हांगकांग के 6 इदारे पाबंदियों की जद में आएंगे। ये इदारे ईरानी कंपनी की जानिब से काम कर रहे हैं। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे, सिक्योरिटी की जमानत हम नहीं, यूरोप देगा। यूक्रेन नेटो में शमूलियत भी भूल जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना में इजलास और उन्होंने खिताब किया। कहा कि कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ 2 अप्रैल से नाफिजुल अमल होने का बता दिया। मजीद कहा कि जल्द यूरोपीय यूनियन पर भी टैक्स लगाएंगे। चीन की अमेरिका में सरमायाकारी चाहते हैं। उधर अमेरिकी हुकूमत ने विफाकी एजेंसीज के मुलाजमीन के क्रेडिट कार्ड मुंजमद और बिला जवाज सफर पर पाबंदी आयद कर दी। रहमतों और बरकतों वाले माह सयाम की आमद। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुसूसी कुरान कोर्स का आगाज। सदर उमूर हरमैन शरीफैन का कहना है, कोर्स के शुरका को कुरान मजीद की सही तिलावत, दुरुस्त तलफ़ुज़ और तजवीद के उसूल सिखाए जाएंगे। उधर खादिम हरमैन शरीफैन की दावत पर दुनिया के 14 ममालिक से उम्रा ज़ायरीन का चौथा ग्रुप मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। एयरपोर्ट पर आला ओहदेदारों ने 250 शाही मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस साल 66 मुल्कों के 1000 उम्रा ज़ायरीन की मेज़बानी की जा रही है। हॉलीवुड के मशहूर ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकार जेन हैकमैन घर में मुर्दा पाए गए। उनकी अहलिया और कुत्ता भी मुर्दा हालत में पाए गए। हुकाम के मुताबिक जेन 95 साल और उनकी अहलिया 64 साल की थी। मौत में किसी मुजरिमाना फेल का शुबा नहीं है। मौत की दुरुस्त वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। जेन दी फ्रेंच कनेक्शन, इन्फाग्योन और दी फर्म जैसी फिल्मों में यादगार किरदारों से जाना जाता था।